सो वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। और यूजुअली जो है हम लोग ऐसे स्टार्ट नहीं करते हैं, लेकिन भाई आज जो है आप लोगों के लिए हम ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे साथ है मोटर कॉन्सेप्ट के हमारे अमन भैया। कैसे है भैया? बहुत बढ़िया भाई। और आज जो है आप लोगों को थोड़ा सा स्टाइल जो है ऐसा दिखा रहे हैं। कई सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कैसे आना है, तो भाई ये है वो जगह जहाँ से आप लोग आ सकते हो। बाकी लोकेशन जो है पिलर नंबर 330, कई लोग कंफ्यूज होते हैं तो 330 से बिल्कुल लेफ्ट मुड़ोगे तो आपको मोटर कॉन्सेप्ट का बोर्ड विजिबल हो ठीक है भाई। हमने बोर्ड जो है वो बिल्कुल देख रहे हो आप लोग, क्या ज़बरदस्त तरीके का पूरा तैयार कराया हुआ पाजी ने। तो अब एक हमारा वर्किंग एरिया यहाँ पर है, दूसरा वर्किंग एरिया वहाँ पर है। ये अभी फुल है, तो दूसरे वर्किंग एरिया में आप लोगों को लेके चलते हैं। सबसे पहले भाजी क्या रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का, ये बताओ भाजी। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, टचवुड। बहुत हर तरीके की कैटेगरी का रिस्पॉन्स आ रहा है। जो हम चाहते थे कि ना प्योरली हाई एंड हो, ना प्योरली लो एंड हो, मिड लेवल के भी सेटअप्स आए। बेसिक विटारा, ब्रेजा और जो हमारी बलिनो है वो भी अब अंडरस्टैंड कर गए हैं अच्छे सेटअप्स के बारे में। तो उनको पता है कि एक्सेसरीज डिफरेंट जोन होता है, ऑडियो इज़ नॉट पार्ट ऑफ एक्सेसरी, तो वो दोनों चीज़ें बैलेंस हो रही हैं। अच्छा, सबसे ज़रूरी चीज़ एक नई गाड़ी जो अभी आई है हमारे पास, वो आई है फ्रॉन्क्स। फ्रॉन्क्स, हाँ जी। क्या रिपोर्ट है भाजी उसकी? अभी मैंने नहीं देखी ना मैंने करी है, तो अपडेट नहीं। आने वाली है भाजी, अब डिलीवरी लेकिन स्टार्ट आएंगी। होगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ प्रीमियम डेल्टा प्लस वेरिएंट आएगा उसका, जो बिकने वाला है सबसे ज़्यादा। उसमें क्या क्या है? उसमें मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ आता है, लेकिन उसमें आपकी ज़रूरत पड़ने वाली है लोगों को। तो डेल्टा प्लस में साउंड सिस्टम नहीं आ रहा लग के? कुछ भी नहीं है भाजी, वो तो बहुत ही खोखला है। मतलब बलिनो और उसका मारुति के लिए तो मैं फिर कहूँ, जो भी फॉर्च्यूनर को सोच के देख रहे हैं ये वीडियो शायद थंबनेल में, लेकिन मारुति के लिए तो हमारे पास प्लग एंड प्ले की अमेजिंग रेंज आ चुकी है। ठीक है। बेसिक 6-7,000 से स्टार्ट होके, मतलब ज़्यादा अगर हाफ रेंज है 6-7 से 20,000 के बीच में अमेजिंग कंपोनेंट्स की रेंज आई हुई है। बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, तो आज का जो मेन कंटेंट है अब ये भाई, आज के टाइम पे अब आप कह सकते हो कि फॉर्च्यूनर भी एक नॉर्मल अफोर्डेबल गाड़ी में लोग अब लेने लग गए। ऐसा है कि नहीं है भाजी? देखिए, लेवल अप हुआ है। अब जो लोग 20-25 लाख रुपए के भी बजट में होते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी ईएमआईज़ को एडजस्ट करके वो फॉर्च्यूनर तक जा रहे हैं, क्योंकि फॉर्च्यूनर एक प्लॉट की तरह एक इन्वेस्टमेंट बन चुकी थी पिछले ऑफ लेट। तो किसी ने पैसा लूज नहीं किया। ट्रस्टवर्दी टोयोटा हमेशा से है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्च्यूनर लेने पे आज के एक फैमिली कॉल, एक डिसीजन बहुत ईजी बन जाता है कि फॉर्च्यूनर लेनी है। और जो भी फॉर्च्यूनर लेता है उसको टेस्टफुली उसको इम्प्रोवाइज करता ही करता है। तो भाई आज हमारे पास एक ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर है, एक वाइट कलर की फॉर्च्यूनर है। भाजी इनमें से कोई लेजेंडर तो नहीं है? नहीं, ये दोनों ही बेसिक 4x2 वाली होगी। 4x2 हैं। और दूसरी चीज़ जो हम पहले शुरू में हमने कई गाड़ियाँ करी हैं जो 4x4 थी, जिनमें JBL का सेटअप लग रहा था और हम कह रहे थे बहुत ही वाहियात सेटअप है। करेक्ट। तो अब कंपनी ने पता नहीं क्या सुना, क्या उनको रीजन है, लेकिन वो वाहियात सेटअप खत्म हो चुका है, डिसकंटिन्यू हो चुका है। हाँ, तो अब जो भी लोग अपग्रेड कराएंगे उनको स्टॉक स्टीरियो चेंज कराने की जरूरत नहीं है, बहुत कंपल्शन पे, तो उसी पे ही अपग्रेड हो सकते हैं पॉसिबिलिटी। बहुत बढ़िया। तो पाजी सबसे पहले इस सफ़ेद रंग की गाड़ी में हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि आज जब पाजी और मेरी बात हो रही थी, पाजी ने कहा आज आपको एक लाउड सुनाऊंगा और एक मीठी सुनाऊंगा, तो क्या है उसमें से? हाँ, तो ये जो वाइट है ये लाउड टोन में तैयार हो रही है। तो अगर आप देखें कि कुछ काम हो चुका है, तो इसमें बुलेट मिड्स, हमारे प्रो मिड्स लग रहे हैं, डीडी के मिड रेंजेस जिनको कहते हैं। अगर ये एक रेडी अभी लगा नहीं है तो मैं आपको इस पर दिखा दूंगा। ये हमारा बॉक्स भी है भाजी, पहले वो दिखा देना जहाँ पर मॉडल लिखा होता है, क्योंकि कई सारे लोग ना वो चीज़ जो है वीडियो में ज़रूर देखते हैं। देखिए, डीडी के 2 मिड की रेंज आती है। ठीक है। एक VO 6.5 जो इनके सबसे पॉपुलर है, इससे बेसिक भी आती है। ठीक है। वो हम इतना यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन ये काफ़ी इनकी पॉपुलर मिड है तो इसको हम यूज़ करते हैं। तो चारों डोर्स में इसमें मिड जा रही है और फ्रंट में कस्टमाइज होके बुलेट ट्विटर्स लगेंगे इसमें। आगे आप लोग एक बारी, तो पाजी इसमें कस्टम पॉड बना रहे हैं, क्या बन रहा है? हाँ, कस्टम पॉड्स ही बनेंगे। ठीक है। नीचे वाली साइड पे, ताकि उसके एयर बैग्स पे भी कोई इशू ना आए। और एक 4 चैनल एम्पलीफायर होगा जिससे हम 2 ट्विटर और 4 मिड्स चलाएंगे। ठीक है। और एक हमारा मोनो एम्प होगा जिससे हम सबवूफर रन करेंगे। वेरी नाइस। तो इसका जो पूरा सेटअप है उसको मैं लाउड बोल सकता हूँ कि बढ़िया लाउड होगा? देखिए, ये बहुत ओवर एक्सपेंसिव भी नहीं है और अच्छा खासा लाउड भी जाएगा। इसकी क्या कॉस्टिंग होगी भाजी? देखिए, ये अराउंड आई थिंक 1.25 से 1.5 के बीच में रेंज करेगा ये सेट। तो 1,25,000 से 1.5 लाख रुपए तक की आप लोगों की अगर एक बजट आप लोग ढूंढ रहे हो, तो वो आप लोगों को जो है वर्केबल यहाँ पर हम दिखा देंगे। फिर से मैं बताना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि मोटर कॉन्सेप्ट वाले भैया केवल 1,25,000 या 1 लाख उससे नीचे का कोई नहीं, देखिए, मैं आपको वही कह रहा हूँ कि प्लग एंड प्ले की इतनी अच्छी रेंज आ गई। अभी आपने एक टैग भी किया था इसमें एरीज का, आपने कंपोनेंट और वो सब भी हमने लास्ट किया था जो हमने इंस्टा पे दिखाई थी। लेकिन उससे भी नीचे मैं आपको ये एश्योरिटी दे रहा हूँ कि फॉर्च्यूनर में अगर आप बहुत हैवी नहीं चाह रहे हो, बहुत नहीं, आप 20-25 हज़ार रुपये पे भी हमारे पास प्लान करके आओगे कि अच्छे स्पीकर्स अपग्रेड करने विद डैम्पिंग, तो आपको बहुत बेटर इंप्रूवमेंट फील होगी डेफिनेटली। वेरी नाइस। तो अब नेक्स्ट गाड़ी की तरफ आप लोगों को लेकर चल रहे हैं, जो कि हमारे काले रंग की गाड़ी। तो पाजी इसमें डैम्पिंग कौन सी हो रखी है भाजी? देखिए, इसमें एक लेवल का सेटअप हुआ था जिसमें इन्होंने यही वाला सेटअप ऑलमोस्ट कराया हुआ था। जो हम 2 बुलेट ट्विटर, मेड्स वगैरह वाला सेटअप,
तो अब इनको उतना लाउड उतना ब्राइट नहीं जाना, इनको ठीक थोड़ा है। प्रैक्टिकल रखना है, तो ऑलमोस्ट वो सेटअप हमारा हट रहा है जो ओ भाई बुलेट साहब, ट्विटर्स मिड मतलब का ये सब बैटरी चीजें लगी वगैरह। हुई थी इसमें, हाँ, तो मतलब इसमें तो एक एक्स्ट्रा पावर बैंक भी था। पावर बैटरी भी थी, 15 इंच का सबवूफर भी था। ओ तेरी। तो ये सब हट के इनको एक क्लीन एसक्यूएल सेटअप ये क्या हुआ होगा, मतलब कस्टमर क्या हुआ, मतलब थोड़ा कस्टमर के बारे में बताओ कि उनको क्या फील हुआ कि यार मुझे हटाना पड़ेगा, क्यों हुआ है? आई डोंट नो, ही वाज साउंडिंग नॉट टू ग्रेट अबाउट द सेटअप। तो और ये सेटअप किया किसने था? देखिए किसी ने भी किया हो, सेटअप ठीक हुआ था, चाहे लाउड हुआ हो जैसे मर्जी, लेकिन उनको ब्राइट ज़्यादा तीखापन साउंड में नहीं चाहिए था। देखिए मैं फिर वही आज वो भी डिफरेंशिएशन आप देख लो कि दोनों सेटअप में ये नहीं होता कि हमें कई बार लाउड हम करते के चक्कर में हम प्लेजेंट साउंड गाड़ी के अंदर मिस कर जाते हैं। करेक्ट तो करेक्ट। आपने ये डिसाइड करना है कि आपको वो शो कार लाउड ही सेटअप चाहिए या आपको एक अच्छी क्लीन साउंड कैबिन के अंदर चाहिए। जितनी भी हमने फॉर्च्यूनर दिखाई है, आज हम पहली बार बुलेट ट्विटर, अदरवाइज हम चार, चाहे हाई एंड भी लगाए, हमने चार कॉम्पोनेंट और एक सबवूफर का ही अच्छा सेटअप है, उसी में ही ग्रेड्स बहुत हैवी हो जाते हैं। तो यही सेटअप 60-70 से स्टार्ट होके लैक्स में चला जाता है। अच्छा भाजी, एक नॉर्मल चीज अगर कोई बंदा कहता है मुझे केवल 4 कंपोनेंट लगाने हैं अपनी गाड़ी में, जी। फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी में, तो इसमें आप कौन से उनको जो है रिकमेंड करते हो सबसे देखिए ज्यादा? उसमें रिकमेंडेशन में बजट सबसे पहले, देखिए हम किसी से बजट पूछते हैं सबसे बजट फ्रेंडली बताओ कोई सेटअप। सबसे बजट फ्रेंडली देखिए 2-3 ब्रांड्स हैं, जैसे कि मॉरल का है, रेनबो का है और अपना DLS का है Correct. विद एम्पलीफायर। इस तरीके का सेटअप अराउंड 35 to 50,000 में बहुत अच्छा हो जाता है विद एम्पलीफायर, With वायरिंग, amplifier. डैम्पिंग। वेरी नाइस। तो दिस इज द वे यू कैन स्टार्ट। और अगर आप इससे भी नीचे जाते हो तो इसका शौक इतना बुरा है कि आप प्लग एंड प्ले अच्छे कंपोनेंट सीधा भी लगाओगे विद डैम्पिंग, ठीक है। 20-25-30,000 में यू गेट वेरी गुड साउंड। ठीक है, एक चीज़ जो मैंने आप लोगों को आई गेस बताई नहीं, मैं आप लोगों को अभी कवर करके बता देता हूँ। तो जो गाड़ी में हम लोगों ने डैम्पिंग लगा रखी है, वो भी आप लोग डैम्पिंग देख सकते हो। ये कौन सी डैम्पिंग है भाजी? देखिए ये हमारी ये जो बजट फ्रेंडली है, हाँ, कैसी है? बजट फ्रेंडली स्टार्टिंग डैम्पिंग है, ठीक है। वाइब्रोमैक्स की आती है, ये भी मेड इन रशिया डैम्पिंग है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास डैम्पिंग ऑप्शन नहीं, ऑब्वियसली DD ब्लैक या CT के प्रोफेशनल सीरीज इससे बेटर सीरीज है, लेकिन जब कई चीज़ें हमें बजट में कट करना होता है तो हम कुछ चीज़ों में वर्किंग कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मली जब हम 4 बुलेट मिड्स और एक सेट ट्विटर लगाते हैं तो हम 3 एम्पलीफायर का सेटअप करते हैं। करेक्ट करेक्ट। लेकिन अब हम अगर उसको भी बजट में कम करें तो अभी हम एक ही 4 चैनल लैंप पे 2 ट्विटर्स और 4 मिड्स चलाएंगे, ठीक है। जो कि हमने काफ़ी कार्स में चलाया और वो बहुत इजीली अच्छा चलता है। उसको कंट्रोल करने के लिए अब देखोगे तो हमने बेस लेवल पे नाकामिची का DSP भी लगा रहे हैं इसमें। ठीक है भाई, तो जैसा आप लोगों को बोला, हर बारी हम आप लोगों को बड़े बड़े ब्रांड्स तो दिखाते हैं, साथ साथ में हमारे हाँ, ये budget एंट्री friendly लेवल setups भी है भी चलते रहते क्योंकि हैं। हाँ, अगर आप इसको फुल पोटेंशियल में प्रॉपरली करने जाओ तो फिर ये सेटअप्स भी लैक्स में चले जाते हैं। वेरी नाइस। तो लेकिन भाजी एक ऐसा- बार प्रोडक्ट्स अलग से दिखाए लोगों को। हाँ, एक प्रोडक्ट्स बार की प्रोडक्ट पूरी जो है मैं आप लोगों वर्किंग को दिखाते दिखाता हैं। हूँ। पाजी ब्लैक और वाइट गाड़ी से आपको समझाएंगे कि कौन सा क्या है। ओके गाइस, तो गाड़ियाँ तो आप लोगों ने देख ली है। अब एक बारी मैं आप लोगों को जो है प्रोडक्ट रेंज दिखाया था कि क्या क्या हम इस गाड़ी में इंस्टॉल कर रहे हैं। सबसे पहले व्हाइट वाली गाड़ी के बारे में अगर पाजी हम बात तो करें, व्हाइट फॉर्च्यूनर जिसमें हम SPL लगा रहे हैं, देखिए उसमें हम ना ये वाले बुलेट ट्विटर्स आगे प्लान करेंगे। अब इन ट्विटर्स लगाने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा क्योंकि इनके जो कस्टम पिलर्स बोर्ड पड़ते हैं उनमें कम से कम 3 से 4 दिन का टाइम लगता है। ठीक है। क्योंकि पहले एंगल होते हैं, फिर उस पर फाइबर होता है, फिर वो लेदर होता है। ठीक तो है। ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस काम होता है। अदरवाइज ये जो बड़े ट्विटर्स होते हैं मोस्टली सिर्फ पहले जैसे हमने वरना में कुछ सेटअप दिखाया वहाँ पे डायरेक्ट लग जाता है, कुछ कार्स में डोज में। अदरवाइज बेटर यही होता है कि ये आगे पिलर्स में माउंट किया जाए इनको। हाँ, भाई इसका मॉडल नंबर कुछ बता दो एक बार। ये जो है ये DD का VO-B4 मॉडल है। तो इनका अभी सबसे हैवी ट्विटर यही है। इससे नीचे एक B3 ट्विटर आता है, तो वो थोड़ा सा माउंटिंग उसकी और इजी होती है। तो कई बार हम आगे ये प्रेफर करते हैं, पीछे B3 लगा देते हैं अगर किसी को बेचे। इस केस में हम सिर्फ 2 ही ट्विटर लगा रहे हैं, आगे पे लगा रहे हैं और पीछे हम सिर्फ मिड्स लगा रहे हैं, क्योंकि लोगों को कई बार, क्योंकि ये जो नॉर्मली बुलेट ट्विटर होते हैं बहुत ब्राइट होते हैं, तो जिनको ओवर ब्राइटनेस नहीं पसंद तो वो सिर्फ आगे 2 बुलेट ट्विटर पे भी चला सकते हैं। ठीक है। मिड्स वो चारों लगते हैं इसमें। ठीक है, मिड्स हमने आई गेस दिखा दिए थे, फिर भी एक बार आप दिखा दो कौन सा तो इसमें। ये इसके एक तरीके से ये क्रॉसओवर्स होते हैं जो कि इन पे फ्रीक्वेंसी कट रखते हैं, क्योंकि अगर इस पे ट्विटर्स पे मिड रेंज की या मिड बेस की फ्रीक्वेंसी जाएगी तो उसके डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। Okay. तो ये कट ऑफ देते हैं जो कि हाई, इसको क्या बोलते हैं भाजी, कैपेसिटर क्या बोलते हैं इसको? इट्स काइंड ऑफ कैपेसिटर ओनली। जो क्रॉसओवर्स में भी यही टेक्नोलॉजी जाती है, तो इन्होंने ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एक सिंपल डिवाइस इसके लिए बनाया हुआ है। ठीक है। इसी तरीके से जैसे हमने भी प्रो मिड दिखाया था, तो ये इनको मिड रेंजेस करते हैं और ये SPL मिड रेंजेस होती हैं। इनका बैंड काफ़ी वाइड होता है। ये वो मिड रेंजेस फ्रिक्वेंसी लेते हैं और काफ़ी लाउड रहते हैं। इनको पावर भी हंग्री होते हैं, तो 100 RMS 130 RMS की पावर इनको देनी पड़ती है, तभी ये सिंक कर पाते हैं प्रॉपरली। ठीक है। तो ये हमारा मोरलेस इसका है। तो इसमें जो हम एम्पलीफायर प्रेफर करते हैं, एक ये ऑप्शन है अराउंड 130 RMS का साउंड मैगस का है, और जो इसमें अब बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। आई थिंक DD का भी आ गया। एक कार में हम DD का भी रख रहे हैं। इसमें DD का बजट थोड़ा सा ज़्यादा था, तो हैमर टेक के भी हमारे पास 100 RMS भी है। और मॉडल नंबर बता दीजिए भाई।
हैमरटेक का जो 4100 मॉडल है OCA 4100, ये 100 RMS ईच है, जैसे आप यहाँ देखोगे तो ये 4x100 RMS है 4 ओम पे, और एक इनका 4200 मॉडल है जो कि 4x210 वॉट RMS है। तो अगर किसी को फुल पोटेंशियल लाउड पे चलाना है तो एम्पलीफायर आप जैसे ही थोड़ा बेटर लगाओगे, हेडरूम ज़्यादा होगी, आपके जो मिड रेंजेस है और अच्छा लाउड फील कराएंगे आपको। फील कराएंगे, वेरी नाइस। तो ये तो बाजी हमारी बात हो गई वाइट वाली की। तो इसमें हम कौन सा कोई क्या बोलते हैं पीछे क्या यूज कर रहे हैं, सबवूफर कौन सा है? देखिए 1000 RMS का ही हम इसमें मोनो ले रहे हैं हैमरटेक का, तो हमारा जो एक्सपेक्टेड है वो अप्रोक्सीमेटली। शक्ल दिखा सकते हो कैसा दिखता है एक बार, थोड़ा लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कौन से बॉक्स में लगाने वाले, ये भी आप बता दो। बॉक्सेस नहीं, अभी मैं वो आपको बाद में दिखाऊंगा। तो ठीक है, फिर साथ में दिखाएंगे प्रोडक्ट और वो चीज। 2-3 ऑप्शंस तैयार हो रही हैं। ठीक है। और अब ब्लैक फॉर्च्यूनर में आ जाएं तो ब्लैक फॉर्च्यूनर ऑलरेडी उस लेवल का सेटअप चल रहा था जो उनको नहीं पसंद आया। ठीक है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि अगर क्या सेटअप लगा होगा उनकी गाड़ी में, कितनी कॉस्ट होगी उसकी जो पहले लगा था? देखिए लगा होगा अराउंड आई थिंक 2-2.5 लाख रुपए का सेटअप उन्होंने ऑलरेडी लगा होगा। तो और उन्होंने सारा उतार दिया? अब उन्होंने सारा उतार दिया, ही माइट शिफ्टेड टू सम अदर कार, और इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल रखना चाहते हैं। तो 90% मैं इसलिए आपको कहता हूँ कि आप कंपोनेंट्स में जाओ, until unless you are sure कि मुझे एक्सट्रीम लाउडनेस ही हिट करनी है तो आप बुलेट ट्विटर्स मिड पे जाओ, अदरवाइज 4 कंपोनेंट विद अ गुड सबवूफर इज वेरी गुड सेटअप। कौन सा रिकमेंड कर रहे हैं और तो कौन सा इसमें अब जैसे ऑलरेडी अच्छा सेटअप सुन रहे थे तो ही वांटेड अ गुड क्लियर साउंड के इतना भी डाउन ना हो जाए, लाउड भी रहे और अच्छा रहे। तो हमने सनडाउन की SA 6.5 सीरीज जो कि कार्बन फाइबर कोन में आती है वो वाला हमने कंपोनेंट इसमें प्लान किया है फ्रंट में, और रेयर पे हमने इसी का E सीरीज का कंपोनेंट प्लान कर रहे हैं सनडाउन का ही। ये स्टेप डाउन कंपोनेंट है जो अभी इनकी अच्छी स्टार्टिंग सीरीज है, लेकिन बाकी काफ़ी ब्रांड से बहुत प्रीमियम है। एक 4 चैनल एम्प होगा, DD का 125.4 एम्पलीफायर इनके 4 चैनल्स के लिए और स्पीकर स्टेज के लिए होगा, और सनडाउन का ही 1250 RMS मोनो हमारा मोनो एम्प लगेगा। ठीक है भाई, तो ये आप लोगों को जो आइडिया मिल गया, बाकी जैसे जैसे प्रोसेस चलता रहता है वैसे आपको दिखाते हैं। ओके गाइस, तो फाइनल शोडाउन का जो है वो टाइम आ चुका है। जैसा आप लोगों को हमने वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाया था, 2 गाड़ी हमारे पास आज वर्किंग करने के लिए जो है गाड़ी थी हमारे पास। जिनकी गाड़ी है उनका हम लोग कुछ रिव्यू ले पाएंगे भाजी? हाँ वो भैया आ रहे हैं, तो उनसे भी अगर होपफुली तो उनसे भी मिल पाएंगे, उनसे भी हम जो है आप लोगों को रिव्यू दिलाएंगे। सबसे पहली चीज़, इस गाड़ी में ऑलरेडी एक हाई एंड सिस्टम जो है वो आप लोगों को देखने को मिला, वो हमने रिमूव किया। नाउ इसके अंदर एक कहते हैं ना ट्रेंडी वाला जो पूरा सेटअप है। पहले बिल्कुल प्योर SPL सेटअप था, ठीक है, लेकिन इनको SQL था, थोड़ी गाड़ी की प्रैक्टिकलिटी भी रिटेन रखनी। तो 15 इंचेस जो इनका ओल्ड वूफर था वो इन्होंने रिटेन नहीं किया, इन्होंने 12 इंचेस वूफर पे रिटेन किया, जो कि अगर थर्ड रो भी ये अपना ऊपर कर लेते हैं तो लास्ट में इनका सबवूफर आ जाए, तो दिस इज मोर प्रैक्टिकल। और आगे भी हमने जो इनके बुलेट ट्विटर्स थे वो इन्होंने हटा दिए हैं, तो ही विल गेट अ न्यू पिलर। आगे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ पहले मेन चीज़। तो भैया की गाड़ी में ऑलरेडी जो है पिलर्स में जो है बुलेट ट्विटर्स लगे थे, अभी थोड़े टाइम के लिए बुरे लग रहे हैं, लेकिन ओवर द टाइम वो नए लगा लेंगे, वो इतना एक्सपेंसिव नहीं आते, तो वो नए वो ले लेंगे। तो अब हमने जो कंपोनेंट्स लगाए हैं, पहले बुलेट ट्विटर मिड था, अब हमने ओरिजिनल स्पेस पे ही ट्विटर लगा दिया है, मिड लगा लिया है। और पीछे भी हमने इसका ये SA सीरीज़ है जो प्रीमियम सीरीज़ है, पीछे हमने E सीरीज़ लगाया जो कि इसका 1 स्टेप बेसिक है। पहले जो इनके एम्पलीफायर थे वो बिल्कुल यहाँ से बाहर आ रहे थे, मतलब सारी वायरिंग वगैरह भी यहाँ से पूरी विजिबल हो रही थी, दोनों साइड से ही विजिबल हुई थी। तो ऑलमोस्ट 1 मंथ ओल्ड गाड़ी थी, तो उनको नहीं चाहिए था कुछ भी चीज़ें ओवर दिखने पे। तो अभी इनके इसी सीट के नीचे आई थिंक तीनों एम्प, 2 एम्पलीफायर और एक DSP इसके नीचे ही माउंट हो गया। वो हम दिखा सकते हैं वैसे? नहीं, एक बार ट्राई करता हूँ, एक बार देखते हैं, अगर हो सके तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सो गाइस, आप लोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट पे पाजी ने जो है सीट खुलवा दी है। सबसे पहले पाजी बता दीजिए कौन सा लगा हुआ है हमारा? मेरी एक मिस्टेक है, मैंने आपको कहा था 3 एम्पलीफायर, इस सीट के नीचे एक एम्पलीफायर लगा हुआ है 4 चैनल जो DD का D4 125 है। ये 125 RMS का बहुत ही कॉम्पैक्ट चेसी में एम्पलीफायर है, और एक A-Wave का इनका पुराना हमने DSP रिटेन किया है, A6 मॉडल जो कि 6 चैनल DSP है। ठीक है, और वहाँ पे हमने इसका मोनो एम्प लगाया था। ठीक है, तो मैं आप लोगों को मोनो का भी एक बार जो लुक है वो भी चेक करा देता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर भी आप लोग जो है देख सकते हो प्लेसमेंट, ठीक है। एक बार फिर से समझा दो। अच्छा, इनका कोई हूटर, मैं वही सोच रहा हूँ ये हमने क्या लगा, ये कोई इनका हूटर का लगा हुआ है, और ये जो है हम लोग का कौन सा है बाजी? ये मोनो एम्पलीफायर, ये सनडाउन का 1250 मोनो एम्पलीफायर। तो भाई इतना क्लीन सेटअप आपको कहीं नहीं मिल सकता। आज के टाइम पे रीचेबिलिटी बड़ी इजी हो गई है, लोग कहते हैं कि हम सब ऑडियो जो है अपग्रेड कर सकते हैं, और नो डाउट लोग अपग्रेड कर भी रहे हैं, लेकिन मेरा पर्सनली कंसिडरेशन आपको ये रहेगा कि अगर आप लोगों के लिए अपनी गाड़ी से जैसे हम प्यार करते हैं वैसे प्यार करते हो, तो भाई राइट हैंड्स में ही आपको गाड़ी को देना चाहिए। ये है मुसाफिर भाई, देखिए जिसने बाहर जाना है उसने बाहर जाना है, जिसने क्वालिटी काम कराना है उसने देखो 1 महीने पुराना काम भी उन्होंने दोबारा करा लेना है। करेक्ट। तो इसीलिए हम तो यही सजेस्ट करते हैं कि
क्वालिटी ऑडियो क्या स्पीकर किस गाड़ी में किस टाइम पे सही बजेगा वो अंडरस्टैंडिंग हमारे में है। Correct. अगर आप ट्रस्ट करोगे तो हम आपको सही गाइडेंस देंगे, ज़रूर देंगे। वेरी नाइस। तो ये हमारी ब्लैक वाली गाड़ी का हो गया, इसका आउटपुट आपको सुनाते हैं। पाजी अभी हमारा जो सबवूफर है वो कौन सा है, ये वाला है कौन सा है? देखिए फाइनल हो चुका है। इस है। गाड़ी में हमारा जो सबवूफर जा रहा है वो डीडी का 712 जा रहा है, उस गाड़ी में हमारा सबवूफर डीडी का 712 जा रहा है। तो आज के दोनों में डीडी 712 ही हिट है। ठीक है पाजी, एक चीज़ और, जैसे लोग पूछते हैं कि आज के टाइम पे सबसे टॉप नॉच अगर सबवूफर कोई प्लान कर रहा है कौन सा रहेगा? देखिए टॉप नॉच कुछ नहीं है, हर ब्रांड में जो 3 हम अच्छी ब्रांड्स कर रहे हैं जैसे कि हैमरटेक, डीडी और सनडाउन, तीनों में ही बहुत अच्छी रेंजेस ऑफ सबवूफर्स हैं। तो वन एंड ऑफ बजट के हिसाब से बहुत वेरिएशंस आ गई हैं आज के टाइम पे। 500 आरएमएस के वूफर से लेके 2-2,500-3 हज़ार आरएमएस के वूफर इजीली अवेलेबल और लोग उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। जिनको बेस का शौक है उनको क्लियर रहना पड़ेगा कि बेस का शौक है। 8 इंचेस वूफर आप थार के बाद फिनोमिनल रिस्पॉन्स है उसका। तो ये चीज़ें अब 10 इंचेस भी, तो लोगों को ना ये साइजेस का फर्क हो रहा है। पहले ये नहीं कि जेनरिक 12 इंची का वूफर होता था, सील्ड बॉक्स होता था, एनक्लोजर्स की उसकी भी अंडरस्टैंडिंग लोगों को हो रही है, तो बहुत ही बेटर हो रहा है। तो एक बार हम लोग अपनी व्हाइट वाली गाड़ी को भी दिखा देते हैं। तो उस कमाल की बात क्या है, दोनों के इंटीरियर भी अलग है। 2 ऑप्शन जो इंटीरियर्स में आते हैं वो ऑप्शन वाली गाड़ी आप लोगों को जो है दोनों के दोनों देखने को मिल रही है। दोनों ही ब्रांड न्यू है पाजी, दोनों ही ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू है, ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू कार है। तो इसमें भी हमारा जो प्लेसमेंट है हो गया। आई गेस उन्होंने सीट खोल दी है पाजी, और देखिए इस तरफ से सीट खोला है या वो ही खुली है? अभी खोल रहे हो बंद कर रहे हो? अभी खोल रहे हैं। ठीक है भाई, तब तक थोड़ा सा बता दो इसके बारे में भी जो हमारी। देखिए इसमें भी वही है कि आपने देखा होगा बुलेट ट्विटर्स, हमने सैंपल यहाँ रखा है। मैं इसका प्री प्रोसेस दिखा दूंगा कि हमने अभी जो पिलर बनाए थे वो उसको अभी मिड प्रोसेस में वो कहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है। और चारों मिड्स हैं, ये दोनों एक ही एम्पलीफायर से पावर हो रहे हैं। अभी आप लोगों को दिखाएंगे बकायदा। साउंड मैगस का एम्पलीफायर है, एक मोनो और एक सब है। अच्छा एक चीज़ मेरे को बताना, इसके हमने जो ट्विटर्स है वो हमने स्टॉक लोकेशन पे लगा दिया? नहीं, वो स्टॉक ट्विटर स्टॉक ही है अभी, ठीक है। पावर्ड नहीं है। अब अच्छा ये वाले पावर्ड नहीं होंगे? या होंगे या नहीं होंगे? ये पावर्ड नहीं होंगे, ये नहीं होंगे। अब हमारे बुलेट ट्विटर्स ही बुलेट ट्विटर ही पावर्ड। ठीक है, अगर कोई दोनों करवाता है तो कुछ है उसका तुक बनता है? देखिए उसका जो रिस्पांस है वो बहुत ही मिनिमलिस्टिक हो जाता है उस बुलेट ट्विटर के आगे। करेक्ट। एक बार पावर भी आप लोगों को दिखाए थे कहाँ से हम लोग सारी पावर ड्रॉ करते हैं। भाई आप लोगों की बैटरी से ड्रॉ होता है। और पाजी ऐसे पहले वाली गाड़ी में एक बैटरी ऑलरेडी लगी थी, तो इनमें तो कोई इतने हैवी सेटअप नहीं है कि इनमें इतना ड्रॉ करना पड़े। 1500 आरएमएस अगर अंटे बहुत आप लाउड बहुत देर तक नहीं चल रहे तो बहुत ही इजीली वो सेटअप चल जाता है। चलो भाई ये आपको आइडिया मिल गया। मुसाफिर फैमिली, स्पेयर पार्ट अपने डोर स्टेप में मंगाना हुआ और आसान, क्योंकि आसान तो बूडमो ने कर ही दिया था। अब जो बूडमो है ना भाई, उनकी सर्विसेज और ज्यादा सुपर फास्ट हो गई है। और उसी के साथ में अगर आप में से कोई भी इधर उधर भटकता रहता था, यार स्पेयर पार्ट नहीं मिल रहा, 15 दिन बाद मिलेगा, 20 दिन बाद मिलेगा, तो भैया www.budmo.com जो है वो आप लोगों के लिए एक बेस्ट चॉइस है। बूडमो जो है वो आप लोगों को ऐप के थ्रू भी ऑर्डर करने का ऑप्शन देता है। iOS और एंड्रॉइड दोनों के अंदर इनकी ऐप है जिसका नाम है बूडमो, इजिली आप लोगों को मिल जाएगी। साथ ही साथ में अगर आप में से कोई भी वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर करना चाहे आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। बूडमो के अंदर आप लोगों को सारे के सारे OEM पार्ट्स तो मिलते हैं, उसी के साथ में आप लोगों को अगर कोई आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट चाहिए तो उसका ऑप्शन भी जो है आप लोगों को मिल जाता है। तो आज ही अपने स्पेयर पार्ट की इस खोज को बंद कीजिए, बूडमो की ऐप डालिए, स्पेयर पार्ट अपने डोर स्टेप पे मंगाइए, क्योंकि ये लोग हैं स्पेयर पार्ट एक्सपर्ट। आज ही जाइए www.budmo.com और अपना स्पेयर पार्ट मंगा लो यार। ओके गाइस, तो आप लोगों ने जो है हमारा उस गाड़ी का जैसे पूरा रिस्पॉन्स चेक किया था, सेम हमने सीट्स इधर भी खुलवाई है। भाई इसमें क्या लगाया हमने साउंड मैगस का? इसमें साउंड मैगस का 130.4 एम्पलीफायर है, जो कि दोनों ट्विटर और 4 मिड्स को हैंडल कर रहा है। और इसमें हैमरटेक का 1200.1 मोनो एम्पलीफायर इनका लगा है, जो कि 712 को ड्राइव करेगा। ठीक है भाजी। तो भाजी जो हम लोग आवाज़ के बारे में अगर बात करें, क्योंकि इसमें बुलेट ट्विटर से तो अगेन थोड़ी पैनी आवाज़ तो आपको सुनाई देगी, उसके साथ में हमें बहुत वो मिठास मेलेडी जो है वो फील होगा। देखिए ये डिफरेंस है ही है कि जिनको कईयों को एक्सट्रीम लाउडनेस और ट्रेबल पसंद होती है, जब वो हैवी बेस के साथ प्लान करते हैं तो उनको लगता है कि ट्रेबल वगैरह अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। और कई लोग चाहते हैं कि सेटअप ऐसा हो कि लॉन्ग डिस्टेंस में भी स्मूथ रहे, लेकिन जब लाउड खींचना हो तो लाउड जाए। लेकिन हाँ, ये अगर आप सिर्फ प्योरली लाउडनेस पे करोगे तो ये सेटअप चीपर भी है और लाउड भी है। ठीक है। वो देखिए स्मूथनेस इज एक्सपेंसिव, लाउडनेस कैन नेवर बी एक्सपेंसिव। आप 6000 का कंपोनेंट लगाओगे वो भी एक्सपेंसिव, वो भी लाउड हो सकता है। ठीक है। लेकिन वो क्लीन और स्मूथ नहीं हो सकता। करेक्ट है भाई। तो पहले कौन सी गाड़ी का आउटपुट सुना रहे हैं, ब्लैक या व्हाइट? पहले आप ब्लैक का ही आई थिंक सुनते हैं, इसको पैक करवाते हैं तो दोनों को पैरेलली सेम ट्रैक्स पे बंद। ठीक है, कस्टमर रिव्यूज भी मिल जाएंगे। हाँ, कि सेम ट्रैक पे कैसे वो जज कर सकते हैं। चलो डन है।
ओके गाइस, तो जिन भैया की कार है, जो आप लोगों ने अभी ब्लैक वाली कार का आउटपुट सुना, तो भैया एक बार नाम बता दीजिए अपना। आर्यन भाई हमारे साथ है। और भाई कहाँ से बिलोंग करते हैं आप, थोड़ा सा लोगों को बताइए। दिल्ली से बिलोंग करते हैं। दिल्ली से बिलोंग, जनकपुरी से बिलोंग करते हैं भाई। तो भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा, पहले ये बता दीजिए भाई। अच्छा एक्सपीरियंस था, काफ़ी सर्विस वगैरह अच्छी थी। और काम कैसा हुआ है, जो आवाज़ आप चाह रहे थे वो आवाज़ मिली आपको? वही आवाज़ मिली है। चलो भाई बढ़िया, एक बार थम्स अप कर दीजिए भाई। ओके गाइस, तो आप लोगों ने जो ब्लैक कार देखी थी वो तो हमने आप लोगों को फीडबैक वाइज कस्टमर ने जो है पूरा रिस्पांस बता दिया। जो हमारी वाइट कलर की कार थी वो हमारे भाई की है, तो एक बार नाम बता दीजिए। है इनके क्या नाम है भाई? पवन जी। आपका क्या नाम है सर? अमनीत। ठीक है भाई, तो अमनीत भाई जो है वो अपनी आई गेस 3 फ्रेंड की गाड़ियाँ करा चुके। पाजी ने मेरे को ऐसा कुछ बताया। क्या रिस्पॉन्स है भाई, थोड़ा सा शेयर कीजिए। भाई पाजी का कोई बीट नहीं कर सकता। डेली में ऑल ओवर, ट्यूनिंग वाइज, क्वालिटी वाइज, वर्किंग वाइज, और व्यवहार वाइज? व्यवहार वाइज तो वो तो ही नो, मतलब बहुत पुराना जानते हैं मुझे पाजी। आपको कैसा लगा? बढ़िया था। ठीक है। कल रात को सुना, ये बहुत टाइम में 2.5 महीने बाद मुझसे मिले हैं, तो रात को आए 8:30 बजे। मैंने बोला मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, तो मैंने इंडेवर में बैठाया इनको, सुना तो 10 हमने मतलब कुछ ऐसे बाहर घूमने गए, 10:30 तक कहते यार सुबह मुझे लगवा दो। ऐसे ही हमने चाहिए तो भाई। मॉर्निंग वी वर हियर एंड अभी सब सिस्टम आपके सामने सेटअप हो गया। मैं तो भाई आप लोग रिकमेंड करोगे कि नहीं करोगे और लोगों को? अरे ऑलवेज 100%। एक बार थम्स अप कर दीजिए। सो गाइज, आप लोगों को फाइनल फीडबैक भी सबसे मिल गया। आज आप लोगों को फिर से फॉर्च्यूनर हमने दिखाई है। अगेन हमारी अभी पाइपलाइन में जो सबसे मेन गाड़ियाँ है वो है वर्ना, न्यू स्कॉर्पियो और फ्रॉन्क्स। इसके बाद ग्रैंड विटारा, इसकी भी काफी रिक्वेस्ट आ रही है। ग्रैंड विटारा, ब्रीजा, बेलिनो, ये तो मेरी अब फेवरेट कार्स हैं। और इनके भी जो कस्टमर्स हैं, जो आपने भी एक बार बताया था कि भाई एक्सेसरीज जहां मर्जी से लगाओ, लेकिन ऑडियो 100% भाई, क्योंकि मैं आप लोग, मेरे को ना कई सारे लोग पाजी मिलते हैं, जहाँ पर भी मैं इधर उधर जहाँ भी उनसे मिलता हूँ, वो मेरे को एक ही चीज़ पूछते हैं, भैया ऑडियो कहाँ से लगवाए? ऑडियो भाई मैंने आप लोगों को बोला हुआ है, आप कहीं से भी बेस टू टॉप वाला काम करवा लो, आप लोगों को ऑडियो के लिए एक ही जगह आना है, वो है मोटर कॉन्सेप्ट। कल अगर आपका काम कहीं पर खराब होता है और उसके बाद आप आके मेरे को कहते हो कि भैया यार मेरे ऑडियो में ये दिक्कत हो रही है, तो भाई मैं तो कोई सुनवाई वैसे नहीं कर सकता, क्योंकि हम तो आपको बेस्ट बंदे से मिलवा रहे हैं, है ना। अब देखो भाई, आज के टाइम पे जैसा मैंने बोला, एक्सपोजर बहुत सारा है, एवरीबडी वांट टू डू ऑडियो, सामान प्रोक्योर करना बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है, तो बड़े बड़े ब्रांड्स भी लोगों के पास आजकल आउटलेट्स में आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन एक नॉलेज मैटर करती है, एक आपके टेस्ट को मेंटेन करने वाली मेंटेन करते हो, साथ ही साथ में आपकी गाड़ी को भाई ऐसा होना चाहिए कि रोड पे चल रही है तो कहीं खिंड ना जाए चलते हुए। देखिए हमारा वही, उस गाड़ियों में बहुत लोग ये कहते हैं कि हम एंड्रॉइड नहीं करते, हाँ बहुत कम करते हैं, लेकिन हमारे पास ऑप्शंस। पाजी ने मेरे को एंटी एंड्रॉइड कर दिया थोड़ा करते करते ना। नहीं एंटी ना, मैं एंटी हूँ, देखो ना मैं उनको गलत कहता हूँ, लेकिन हाँ साउंड वाइज पायनियर, सोनी, एल्पाइन दोबारा इन है, लेकिन अगर आपके पास एंड्रॉइड ही लगाना है तो वो भी ऑप्शंस हैं। हम लड़ेंगे आपसे कि आप सोनी पायनियर लगाओ, लेकिन आप अगर नहीं भाई, अगर मोटर कॉन्सेप्ट वाले भैया के वहाँ वर्किंग करा रहे हो, मैं आप लोगों को पर्सनल रिकमेंडेशन करूंगा कि आप लोग सोनी, पायनियर और इनके लिए ऑप्ट करो। एंड्रॉइड की एक अलग मार्केट है, वो थोड़े अलग, मतलब कहते हैं ना कि वो एक अलग तरीके का जो है पूरा हम लोगों ने 9 इंचेस के ऑप्शन, अब कई लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, तो उसके लिए 9 इंचेस ऑप्शंस हैं एंड्रॉइड की। तो जब आप आओगे तो डिस्कस करेंगे 25,000, वो कोई डेडिकेटेड जब हम वीडियो बनाएंगे विटारा, ब्रीजा, बलिनो की किसी की भी गाड़ी होगी तो हम ये पूरा सेटअप दिखाएंगे। तो अगला महीना जो है वो हम लोग इसी के ऊपर डेडिकेट कर रहे हैं। ये सब हम लोगों ने पाइपलाइन में जितनी
भी चीजें बताइए, ये आप लोगों के लिए नेक्स्ट। और मुसाफिर भाई को फोर्स करो कि कंपोनेंट्स की जल्दी से जल्दी वीडियो लाए 2023 की रेंज की, क्योंकि अभी जून भी आने वाला है, तो भाई सेल ऑन भी होने वाली है, तो 2023 के कंपोनेंट की आ जाएगी। हाँ, तो आपको उसकी नॉलेज बाय द एंड ऑफ मई आपको होनी चाहिए, ताकि आप जून तक अपना ऑर्डर प्रिपेयर कर सकें। डन है भाई, तो आई गेस आप लोगों को आइडिया मिल गया, प्रिपरेशन पूरी तैयार है। और रही बात फॉर्च्यूनर की, फॉर्च्यूनर अभी भी हमारी बेस्ट गाड़ी है भाई। अब तो न्यू शेप आने वाली है, उसके बाद भी लोग जो है यार दबा के ले रहे हैं। न्यू शेप हो ओल्ड शेप हो, अभी मेरे को कॉल आया 2013 फॉर्च्यूनर बंदा लेके आ रहा है भोपाल से, तो भाई करेंगे कवर। फॉर्च्यूनर का क्रेज नहीं कम होने वाला, एंड आई सैल्यूट के फॉर्च्यूनर का बहुत अच्छा टेस्टफुल कस्टमर है और बहुत अच्छे दिल से ऑडियो कराता है वो। परफेक्ट है भाई। कैसी लगी आज की वीडियो? लाइक शेयर कमेंट। वर्किंग करानी है मोटर कॉन्सेप्ट मोती नगर में भैया का स्टोर है, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर एड्रेस है, भैया का एक ही नंबर है। कोई अगर आपको बोलता है कि हमारे पास भी वही सेम सामान है जो मोटर कॉन्सेप्ट वाले भैया के पास है, भाई मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन तुम्हें एक चीज़ यही बोलूंगा कि भैया परेशान नहीं होना, एक ही बार खर्चा करना है, पाजी के पास आ जाना। आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।